हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया, मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जिस तरीके से मैंने कहा था कि जो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी को मेंटेन करने वाला हूं वो मेंटेन करते जा रहा हूं। हर दिन मेरा एक वीडियो जा रहा है। आप जो है आने वाले समय में यानी कि फरवरी में जो आपका एग्जाम है 2026 का, उसका तैयारी कर रहे हैं। लगे रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, टिके रहिए, हो जाएगा आपका। अच्छा नंबर आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये मैं जानता हूं एग्जाम में नंबर कैसे लाना, क्योंकि मेरे पास 7 to 8 ईयर का एक अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो एक्सरसाइज 10 है, आर एस अग्रवाल क्लास 8 में पढ़ाने जा रहा हूं सबको। तो देखिए कैसे मैं बनाता हूं सारे क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 10 का 1 नंबर क्वेश्चन का सब पार्ट है, 4 या 5 है। मैं कॉपी में लिखा हूं, वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। इससे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन पार्ट में दे चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। साथ ही साथ मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दिया हूं विथ एग्जांपल के साथ। आप जाइए देखिए। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये कॉपी में लिखे हैं, है ना। तो ये हेडिंग क्या है? हेडिंग ये है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट व्हेन। ठीक है, ये है पहला नंबर का है क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 1। सीपी है आपका RS 620 है, एंड SP है RS 713। CP है 620 एंड RS 713 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा वो होगा, ऐसा मेरे आवाज में प्रॉब्लम है, लग रहा है कि थोड़ा सांस फूल रहा। उसका रीजन क्या है कि कल से मेरे को थोड़ा सा खांसी हो गया, ठीक है ना। इसलिए मैं उस तरीके से मैं जैसे बोलता हूं वैसे नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है। तो ये देखिए सीपी यहां 620 है, एसपी है 713। तो मैंने वीडियो में बताया हूं कि अगर सीपी से ज्यादा एसपी है तो वहां प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है आपका कितना 713 और सीपी कितना है 620। तो यहां पे 713 में 620 को आप सॉल्व कर दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 3 हो गया, 3 में 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं, कैरी लिए 11 में 2 गया 9 और 6 में 6 गया 0, 93 हो गया। ठीक है, आंसर हो गया पहला का। ठीक है, 713 में 0 ही हो गया, 1 में 2 ने 11 में 2 गया 9 और 6 में 6 गया 0। पहला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखिए दूसरा है आपका सीपी बराबर RS 675 एंड SP बराबर RS 630। तो इसमें प्रॉफिट क्या होगा? फिर देखिए यहां CP 675 है और SP जो है 630 है। तो हम क्या बोले आपको कि अगर CP से ज्यादा SP होगा तो प्रॉफिट होगा, और CP से कम SP होगा तो वहां लॉस होगा।
सीपी से ज्यादा एसपी है तो प्रॉफिट, सीपी से कम एसपी है तो वहां लॉस। चलो देखिए यहां पे देखिए लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, तो यहां क्या हो जाएगा 675 630। अब देखिए यहां पर 675 630, 5 में 0 गया 5, 7 में 3 गया 4 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा, 45 हो गया आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर भी बन गया। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन करते हैं। मिटा मिटा के कर रहे हैं, जगह बहुत कम है ना। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि सीपी आपका है RS 345 और एसपी है 372.60। तो याद रखिएगा वही कॉन्सेप्ट को देखना है कि सीपी से बड़ा एसपी है। ठीक है, तो जब सीपी से बड़ा एसपी होता है तो क्या होता है कि लॉस हो जाता है। ठीक है, सॉरी, सीपी से बड़ा अगर एसपी होता है तो प्रॉफिट होता है, सीपी से बड़ा अगर एसपी होता है तो प्रॉफिट होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से बड़ा सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट होता है। चलिए देखिए कैसे। तो प्रॉफिट बराबर लिखिए, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 372.60 और सीपी कितना है 345। तो देखिए यहां पे 345 बड़ा है 372.60, 345.00। पॉइंट का सब्ट्रैक्शन आपको आता होगा, 0 में 0 सब्ट्रैक्ट बाय 0, 6 में 6 सब्ट्रैक्ट बाय 6, 2 में 5 है, 12 में 5 गया 7, यहां आपका बच गया 6, 6 में 4 गया 2, 3 में 3 गया 0, यानी कि 27.60 रुपीज बच जाएगा। 27.60 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो। देखिए 4 नंबर सीपी हो गया RS 80 एंड एसपी हो गया RS 80 हो गया और ये एसपी हो जाएगा आपका 72.80, 72 नहीं 76 है, 76 है। अब इसको करना है, सीपी हो गया 80 एंड एसपी हो गया 76.80। ठीक है, तो देखिए 80 है सीपी, एसपी है 76। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये जो सीपी है वो बड़ा है, एसपी छोटा है। सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है। तो इस कंडीशन में हमको क्या हो रहा है, इस कंडीशन में, इस सौदे में, इस बिजनेस में लॉस हो रहा है। ठीक है, तो जब लॉस होगा तो क्या होगा, तो लॉस जब होगा तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। तो सीपी हो गया 80 और ये 76.80। अब देखिए यहां पर 80.00 और 76.80। तो यहां 0 हो गया, 0 में 8 नहीं जाएगा, 10 में 8 गया 2, अब यहां बच गया 9 में 6 गया 3 और 7 में 7 गया 0। तो ये कितना हो जाएगा 3.20 आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कहां पर्टिकुलर जगह आपको नहीं समझ में आया होगा, और बेहतरीन तरीके से अगले वीडियो में आप लोग को डिलीवर करेंगे क्वालिटी को।
तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी अंदाज के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ। और एक चीज जो हर बार मैं बोलता हूं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है बच्चों। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।